अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ और आज मैं बना रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल चिकन रेशा बर्गर। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में एक पाव चिकन से बनाएं ये मज़ेदार से बर्गर। इसे बनाना भी आसान है और बजट में रहते हुए टेस्टी बर्गर आप घर पर बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। मज़ेदार से स्ट्रीट स्टाइल चिकन रेशा बन कबाब बनाने के लिए सबसे पहले चटपटी करारी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो चटनी के लिए एक मुट्ठी डाल दें पुदीना, आधी घटी ले लें हरे धनिए की, साथ ही डालेंगे 4 से 5 जवे लहसुन के, 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दें, हाफ टी स्पून डाल दें पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल दें और शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस चटनी को चटपटा सा बनाने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसका फाइन सा पेस्ट या चटनी बनाकर तैयार कर लें। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप इसे समोसे, पकोड़े, सैंडविच या फिर बर्गर के साथ बनाकर सर्व कर सकते हैं। खाकर मज़ा आ जाएगा। चटनी पीसने के बाद इसमें शामिल कर दें 1 कप गाढ़ा दही और बस इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दही की गुठलियों को ख़त्म कर लें। तो ये अब हमारी तीखी सी मज़ेदार सी हरी चटनी तैयार है। अब इसे एक साइड पर रख देते हैं। तो अब चिकन रेशा बन कबाब बनाने के लिए हमें श्रेडेड चिकन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तकरीबन 1 पाव के लगभग चिकन था जिसे मैंने छोटी बोटियों में काट लिया और चिकन को बॉईल कर लिया था हल्का सा नमक डालकर। जैसे ही चिकन बॉईल हो जाए उसे ठंडा कर लें और इसे श्रेड कर लें यानी उसका रेशा कर लें। अब 1 पाव चिकन के लिए मैं 4 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बर्गर बनाना चाहते हैं तो अंडों की और चिकन की मिकदार को बढ़ा लें। अंडे डालने के बाद इसमें डाल दें मुट्ठी भरकर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ के साथ इसमें डाल दें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्च, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून नमक। आप इसमें मुख्तलिफ वेरिएशन कर सकते हैं, सब्जियां डाल सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बर्गर किस तरह का बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं स्ट्रीट स्टाइल चिकन रेशा बर्गर बनाकर तैयार कर रही हूँ, वो भी बजट में रहते हुए। इस तरीके से बहुत ही टेस्टी बर्गर बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब झटपट से बर्गर के लिए पैटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक फ्राई पैन ले लें और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो उसमें डाल दें अंडे और चिकन का मिक्स जो हमने तैयार करके रखा था। 2 से 3 टेबलस्पून चिकन और अंडे का मिक्स लें और हल्का सा फैला दें। एकदम से इसे राउंड कर लें, साइडों से इवन कर लें। तो आपकी बेहतरीन सी बर्गर के लिए पैटी रेडी हो जाएगी। मेरे पास राउंड शेप बन है। अगर आपके पास लंबे वाले बर्गर हैं तो आप पैटी भी लंबाई के रुख में बनाएं। तो अब देखिए एक साइड से पैटीज पक चुकी हैं तो अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। सिर्फ 15 मिनट में ये मज़ेदार से बर्गर तैयार हो जाएंगे और खाने में तो इसे कुछ सेकंड ही लगेंगे क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। बिल्कुल हल्के फ्लेम पर हमने पैटीज को पका लिया है। जैसे ही इस तरह का खूबसूरत सा कलर आए तो पैटीज आपने निकाल लेने हैं। पैटीज निकालने के बाद अब उसी पैन में हल्का हल्का बन को भी सेक लेंगे। पैन को ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लें और उस पर रख दें बन और इन्हें हल्का सा सेक लें ताकि ये बर्गर बन भी क्रिस्पी हो जाए। इस पॉइंट पे अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पैटीज बना लिए हैं, बर्गर क्रिस्पी कर लिए हैं। अब ग्रीन सा क्रीमी सैलेड बनाकर तैयार कर लेते हैं। 2 कप के बराबर बंद गोभी ले लें, बारीक सा काट कर शामिल कर दें। तकरीबन आधा कप इसमें डालेंगे मेयोनीज, हस्बे ज़रूरत नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। बस इन्हीं मिर्च मसालों का इस्तेमाल होगा और हमारा बेहतरीन सा सैलेड तैयार हो जाएगा। तो बंद गोभी में मैंने डाला है नमक, ये पानी छोड़ेगी तो बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी में हमारा सैलेड रेडी हो जाएगा। आप ये चिकन रेशा बन कबाब बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। मेहमानों के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं तो अब जल्दी से बर्गर की असेंबलिंग कर लेते हैं। तो मैंने ले लिए हैं बर्गर बन, इन पे लगाऊंगी हरी चटनी। इस तरह से हरी चटनी लगाएंगे ना तो बर्गर बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। अब इस पे रख दें पैटी जो हमने बनाकर रखी थी, चिकन रेशा पैटी। पैटी लगाने के बाद जो हमने सैलेड बना के रखा था ना वो इसके ऊपर लगा दें अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आप पसंद करते हैं। अब इसको बंद करना है दूसरे बर्गर बन की मदद से जिस पर मैं लगा रही हूँ केचप। आप चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। तो बस जी बेहतरीन से हमारे चिकन रेशा बन कबाब तैयार हैं। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने बर्गर काट लिए हैं। माशाल्लाह से देखिए कितने परफेक्ट बने हैं, लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।